मैं सिम पटेल आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक का एवरेज। आज हम लोग एवरेज का थ्योरी है जो पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एवरेज एवरेज औसत। औसत तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। औसत बराबर होता है नंबर ऑफ, यहाँ से औसत बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ से देखिए एवरेज बराबर होता है एवरेज, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। यहां से एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। देखा जाए 2 है, 4 है, 6 है, 2, 4, 6 का औसत बताएं। औसत बताना है, 2, 4, 6 का औसत बताना है। तो औसत बराबर होता है औसत, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग माने सभी जो दी गई सभी संख्या है उसका जोड़ लिखना है। तो 2 + 4 + 6 अब बटा में के संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो नीचे में हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ डाटा माने आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ डाटा माने 1, 2, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 4, 10, 2, 12। तब 12 बटे 3, तो 3 चौके 12 माने जिसका जो औसत है जो 4 हुआ। अब इसी पैटर्न से देखेंगे, जैसे 4 है, 6 है और 8 है। तो 4, 6, 8 का औसत बताएं। औसत बताएं। औसत है जो आपको बताना है। चलिए औसत बताना है, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर, तो यहां से 4 + 6 + 8 अब बटन में हो जाएगा 3 संख्या है। तो 4, 6 + 8, तो 8, 6, 14, 14, 4, 18। 18 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो 6 × 18, इसका जो औसत होगा औसत, तो औसत बराबर होता है यहाँ सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। यहाँ से जो है औसत कहलाएगा। देखा जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। दी गई सभी संख्या का औसत बताना है। तो दी गई सभी संख्या का औसत बताना है, तो हम लोग बताएंगे कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर, तो औसत बराबर होता है नंबर ऑफ, यहाँ से सम ऑफ डाटा, जो टोटल जो नंबर है उस सभी संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अब बटा में जो संख्या है उस सभी संख्या को लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या तो 5 संख्या का लिखेंगे। तो यहाँ से 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24, 4, 28, 2, 30 और 30 में है जो 5 से भाग लगाइएगा तो 6 × 5 = 30। तो इसका जो औसत है जो 6 आया। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 2 संख्याओं का बीच का अंतर समान हो, 2 संख्याओं का बीच का अंतर समान हो, तो उसका जो औसत होगा जो उसका मिडिल टर्म कहलाएगा। 2 संख्याओं का बीच का अंतर समान हो, ऐसा संख्या श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का बीच का अंतर समान हो, तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाता है। तो देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 बचेगा। तो ऐसा संख्या श्रेणी है जिसमें 2 लगातार पदों का बीच का अंतर है जो 2 दिया गया है, समान दिया गया है, तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा, माने बीच वाला कहलाएगा। तो 2 इधर है 2 इधर, इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या,
ऐसे संख्या श्रेणी का निर्माण करते हैं जिसमें दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है। विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या ऐसे संख्या श्रेणी का बोध करता है जिसमें दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है। तो समान होगा तो उसका औसत जो मिडिल टर्म है जो कहलाएगा। जैसे देखिए यहां से प्राकृत संख्या देखते हैं, तब प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 डॉट। यहां से देखते हैं विषम संख्या ओड नंबर, तो 1 होगा, 3 होगा, फिर आपको आ जाएगा 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट 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 डॉट। यहां से देखिए सम संख्या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसका देखते हैं पूर्ण संख्या देखते हैं, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट। ये ऐसे संख्या श्रेणी का बोध करता है जिसमें दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है। तो उसका जो औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा, जो बीच वाला पद है जो उसका औसत कहलाएगा। देख लीजिए दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान रहेगा तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या ऐसे संख्या श्रेणी का बोध करता है जिसमें दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दी गई संख्या श्रेणी में औसत क्या होगा, दी गई संख्या श्रेणी का औसत क्या होगा। देखिए लगातार दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत संख्या का बीच का अंतर समान है तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो अभी यहां से देखिए यहां तक 10 संख्या है तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो 4 गो ए साइड, 4 गो ए साइड। अगर 10 संख्या इसको 11 संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11 तक कर लेते हैं, तब यहां से देखिए 5 संख्या ए साइड और 5 संख्या ए साइड, तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा 6। अगर यहां से देखते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और यहां से 10 है, तो ये दो लगातार यहां से जो दी गई सभी संख्या, ये संख्या जो यहां से जो दिया गया संख्या श्रेणी है इसका औसत पूछा गया है। तो इसका जो औसत है दो लगातार संख्या का बीच का अंतर समान होगा तो उसका जो औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो यहां से दो संख्या इधर है, दो संख्या इस है, तो यहां से बीच का जो औसत होगा जो मिडिल टर्म कहलाएगा। ये नहीं देखिएगा कि इसका भी औसत 6 है, इसका भी औसत 6 है, ऐसा नहीं है, एक आध को में जो मिल रहा है। चलिए यहां से देख लीजिए, अब इसका देखते हैं ओड नंबर, तो 1 है, फिर यहां से 3 हो जाएगा, फिर 5 है, 7 है, 9 है। यहां देखिए दो लगातार संख्याओं का बीच का अंतर समान है तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर, 2 संख्या इसका इधर हो जाएगा, अब बीच का संख्या है जो मिडिल टर्म कहलाएगा जो औसत होगा। चलिए ऐसे करके इसको है जो देखना है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 यहाँ से 100 तक दिया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 100 तक दिया गया है। तो बोला है कि दी गई संख्या श्रेणी का औसत क्या होगा, दी गई संख्या श्रेणी का औसत क्या होगा। अभी हम लोग है जो देख चुके हैं कि दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाता है। तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो यहां से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान है, दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान है और संख्या श्रेणी लंबा हो, संख्या श्रेणी लंबा हो, तब उसका जो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यहां से जो देखिए दो संख्याओं का बीच का अंतर समान है और संख्या श्रेणी बहुत लंबा है तो उसका जो औसत होगा जो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट, यहां से फर्स्ट प्लस लास्ट,
लास्ट, अब बाई में 2। तो यहाँ से जो फर्स्ट संख्या, जो पहले का संख्या जो फर्स्ट संख्या होगा और अंतिम वाला संख्या जो लास्ट संख्या हो जाएगा, और 2 जो अंतर यहाँ से 2 है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2। इसका जो औसत निकाल है, पहले का संख्या दूसरा का संख्या, दोनों संख्या से 2 संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो दोनों संख्या का भी इसका जो औसत हो जाएगा। तो पहला संख्या 1 है तो 1 हो जाएगा, और अंतिम संख्या 100 है तो 100, अब बट्टा में 2। तो 2 संख्या इसलिए 2 से भाग लगा रहे हैं। फॉर्मूला है पर यहाँ फर्स्ट नंबर गुना फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो यहाँ से 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, अब में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50.5। ऐसे देख लीजिए एक क्वेश्चन आप, जैसे देखा जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और डॉट 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 100 तक दिया गया है। तो देखा जाए दो लगातार संख्याओं का बीच का अंतर समान है और संख्या श्रेणी बहुत लंबा है, तब इसका जो औसत होगा, जो मिडिल टर्म होगा, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से यहाँ से हम लोग औसत निकालेंगे। तब फर्स्ट संख्या इसका जो औसत निकालेंगे तो यहाँ से तो औसत बराबर होता है यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा, 2, लास्ट संख्या 100 है तो 100, अब बटा में 2। तो 100 में 2 जोड़िएगा तो 102 हो जाएगा, 102 में 2 से भाग लगाइएगा तो 51 मरतबे है जो कट जाएगा। तो इसका जो औसत है जो 51 होगा। अब इसी पैटर्न से हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे ये दी गई क्रमागत विषम संख्या है, दी गई क्रमागत विषम संख्या का औसत, यहां से दी गई क्रमागत विषम संख्या का औसत आपको 5 दिया गया है। दी गई क्रमागत विषम संख्या का औसत 5 है तो a का मान बताएं। यहां से दी गई क्रमागत विषम संख्या का औसत 5 है। ये जो दिया गया क्रमागत जो विषम संख्या है इसका औसत है जो 5 दिया गया है। एक क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत 5 है जो दिया गया है। तो बोला है कि a का मान क्या होगा, तो बोला है कि a बराबर वाट। अब बोला है कि जो दिया गया क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत माने लगातार, और लगातार विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार प्राकृत संख्या हो, तो ऐसे संख्या श्रेणी का बोध करता है जिसमें दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होता है, तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाता है। तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा, और मिडिल टर्म का मान है जो आ जाएगा यहाँ से 5। और विषम संख्या है जिसका 2 का अंतर होता है, तब 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 1। तो a का जो मान हो जाएगा यहाँ से आपका 1 है जो आ जाएगा। चलिए देखिए a है, b है, c, d, e, f, g और h यहाँ से दिया गया है। बोला है आपको कि यहाँ से 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है, तो h का मान बताएं। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है। औसत है जो दिया गया है कि औसत है जो 21 है, तब h का मान बताएं। यहां से अंतिम संख्या का मान बताना है, h का मान है जो बताना है कि h का मान क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां देखिए ये 2 लगातार, यहां से देखिए ये लगातार एक क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर समान होता है, तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 8 संख्या है तो 3 संख्या ए साइड काट दिए, 3 संख्या ए साइड, तो 2 संख्या बचा, तो 2 संख्या का हम लोग औसत निकालेंगे। तो d प्लस e बाई 2 और औसत जो दिया गया है 21 है। तो यहाँ देखिए 21 दूना 42, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 दूना 42, तो यहाँ से 1 से करेंगे तो d प्लस e हो जाएगा, और 21 दूना 42, तो यहाँ से 42 हो जाएगा। अब बोला है कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या तो ये यहाँ से हो जाएगा। देखिए दोनों का योग है जो 42 है, यहाँ से देखिए ये 2 कम है, इससे 2 है जो ज्यादा है, तो यहाँ से इसको अगर हम 20 लेते हैं,
ये 20 होगा तो ये वाला संख्या है जो 22 होगा, यहाँ से 22 होगा, एक 20 संख्या होगा और एक 22 होगा, तो 22 20 जोड़ेंगे तो 42 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी का मान है जो हम 20 लिख सकते हैं और ई का मान है जो 22 लिख सकते हैं, तब 22 हो जाएगा, ये 20 हुआ, ये 22 हुआ, तो ये है जो 24 हो जाएगा, ये वाला है जो 26 हो जाएगा और ये वाला संख्या है जो आपका 28 हो जाएगा। बस, तो एज का मान है जो हम लोग लिख देंगे कि 28 है आंसर। ऐसे किसी संख्या श्रेणी में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत के भी साथ होगा। जो संख्या श्रेणी में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत के भी साथ होगा। जो संख्या श्रेणी में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। देखिए मान लीजिए कि एक संख्या दिया है 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, यहाँ से 4 है और 5 है, और ए संख्या का जो औसत आपको दिया गया है कि 3 है, ए संख्या का औसत 3 है। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौका 12, 3 5 15, तब इसका नया औसत है जो क्या होगा। बोला है कि जो संख्या श्रेणी में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। तो यहां से हम लोग परिवर्तन इसका औसत निकालेंगे। देखिए दो लगातार क्रमागत प्राकृत से, यहां देखिए एक क्रमागत संख्या है, कोई एक क्रमागत संख्या है, एक क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर समान होगा तो उसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। देखिए दो संख्या का बीच का अंतर समान है तो यहां से समान है तो इसका औसत है जो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो यहां से लिखा गया है कि यहां से जो लिखा गया कि जो संख्या श्रेणी में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन है जो उसके औसत में भी होगा। तब प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किए हैं इसलिए औसत में भी 3 से गुना कर लेंगे तो इसका जो नया औसत है जो 9 हो जाएगा। इसी पैटर्न से देखते हैं, मान लीजिए कि किसी यहां से मान लीजिए कि भारतीय टीम का जो एवरेज एज है जो 42 वर्ष है। मान लीजिए कि भारतीय टीम का औसत जो एवरेज एज है जो 42 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उसका एवरेज एज क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद बोल रहा है तो सभी टीम का प्रत्येक सदस्य में 4 वर्ष जुटेगा तो इसके अर्थ हुआ कि उसका जो औसत में भी 4 का परिवर्तन होगा। बस इसी के साथ है जो थ्योरी हम लोग समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकना ना भूलें, हमेशा लाइक ठोकिए। कमेंट का बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए और बगल में नीचे में सब्सक्राइब का बटन है वहां सब्सक्राइब कीजिए